जय श्री राम। दोस्तों, हर उलझन के अंदर ही उलझन का हल मिलता है। कोशिश करने से कल सुंदर मिलता है। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि 2026 चलेगा तकदीर या मिलेगा तनाव। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। दोस्तों, चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि वृश्चिक बनती है उन तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित कर रहा हूं। वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि जो मंगलदेव की राशि है और मंगलदेव इसके स्वामी हैं, लेकिन जब इसमें चंद्रमा बैठ जाता है तो नीच राशि में हो जाता है और चंद्रमा मन का कारक होता है। इसीलिए वृश्चिक राशि के लोग बहुत अधिक सोचते हैं। सोचते तो सभी हैं, लेकिन बहुत अधिक सोचते हैं। तो चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि वृश्चिक बनती है उन तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित कर रहा हूं। दोस्तों, मैं यह कहना चाहता हूं, वृश्चिक राशि के लोगों को लंबे समय से तनाव, पीड़ा और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यापारिक और पारिवारिक स्थितियां तनावपूर्ण थी, तनावपूर्ण है, तनावपूर्ण रहेगी। लेकिन वर्तमान समय में बहुत बड़ी राहत के संकेत भी देखने को मिल रहे हैं। तनावपूर्ण क्यों थी? तो ध्यान से सुनो। अगस्त 2012 से आपको शनिदेव की 7.5 चली और 7.5 चलने के कारण आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यापारिक और पारिवारिक परेशानियों का सामना करना ही पड़ा। ऋण, रोग, शत्रु भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में बहलकना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इसका भी सामना करना ही पड़ा। इसके अलावा स्वास्थ्य के मामले भी बार बार कमजोर हो रहे थे और नौकरी के क्षेत्र में भी बार बार व्यवधान का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन 7.5 तो आपकी जनवरी 2020 में खत्म हो गई और 7.5 के बाद भी वृश्चिक राशि के लोगों को ऐसा लग रहा था कि 7.5 तो अब चालू हुई है। क्यों? क्योंकि कठिन परीक्षा का दौर चल रहा था। यह परीक्षा कैसी? यह परीक्षा राहुदेव, केतुदेव, शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति के द्वारा ली गई, जिसके कारण बहुत बड़ा तनाव का सामना भी करवा दिया, रिश्ते नाते खराब कर दिए। तो दोस्तों, मैं बात करूंगा अगस्त 2017 से। अगस्त 2017 में यहां पर राहुदेव आए और राहुदेव चंद्रमा के घर में आए। चंद्रमा के शत्रु होते हैं राहुदेव। चंद्रमा के शत्रु होने के कारण दृष्टि ग्रहण दोष बना दिया, जिसके कारण भाग्य बाधित हो गया। भाग्य से सफलता के योग खत्म हो गए। जो आप काम करना चाहते थे उन कामों को लंबित कर दिया। कार्य की रूपरेखा उसको भी व्यवधान पैदा करके मोड़ दे दिया। बनते हुए कार्य बिगड़ रहे थे, लक्ष्य प्राप्ति से दूर हो गए। इतना ही नहीं, राहुदेव की पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के लगन भाव पर मंगल के घर पर पड़ने से और मंगलदेव के राहुदेव शत्रु होने से क्या किया? यहां पर मान सम्मान, प्रतिष्ठा में कमी, सोचने समझने की स्थितियां कमजोर, निर्णय लेने में सक्षम न रहना, बात बात पे गुस्सा आना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होना, माइंड काम न करना, क्या करें क्या ना करें, किसको पूछे किसको ना पूछे, क्यों पूछे, हम सब कुछ जानते हैं। ऐसी विकट स्थितियां जिसके कारण
आदमी करे तो भी क्या करे, उत्पन्न कर दे। और सप्तम दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ने से और यहां पर केतुदेव बैठने से रिश्ते नाते खराब हो गए, छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से। लेकिन नवम दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर किसका होता है, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति का। इस भाव पर दृष्टि पड़ने से इस भाव की स्थितियों में बहुत तकलीफों का सामना करा दिया। न शिक्षा के क्षेत्र में स्थितियां मजबूत, संतान पाने वालों को भी तकलीफ, लव एंड रिलेशन की स्थितियां खराब, और अचानक धनानी और शेयर मार्केट से भी नुकसान जैसी स्थितियों का आभास करा दिया। लेकिन इधर केतुदेव भी अपनी पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ने से व्यापार और दाम्पत्य जीवन में स्थितियों को चिंताजनक बनाने का काम कर दिया और सप्तम दृष्टि भाग्य को बाधित कर दिया। लेकिन नवम दृष्टि लाभ में कमी करके बड़े भाई भाभी चाचा ताऊ से भी रिश्ते खराब और कमजोर करने का काम कर दिया। और यह सब कुछ मार्च 2019 तक रहा। यह सब कुछ मार्च 2019 तक रहा। मार्च 2019 में यही राहुदेव आपकी कुंडली के अष्टम भाव में और केतुदेव धन के भाव में आ गए। धन के भाव में केतुदेव अपनी उच्च राशि में थे और राहुदेव भी अष्टम भाव में अपनी उच्च राशि में थे। लेकिन अपनी सप्तम दृष्टि से एक दूसरे ग्रह एक दूसरे को देखने से, अपनी अपनी नीच राशि को देखने से एक असमंजस वाली स्थिति का निर्माण कर दिया। जिससे क्या हुआ, जिससे रोगों पे पैसा खर्च हुआ, स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोग पैदा करके रोगों में पैसा खर्च करवा दिया। ससुराल पक्ष से संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया। जुआ सट्टा लॉटरी खेलने वालों को तकलीफजनक स्थिति का आभास करा दिया। यहां पर राहुदेव ने, जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते थे, अनुसंधान का काम करते थे, खोजबीन तलाशी का काम करते थे, जो लोग वैज्ञानिक थे, उनको भी अस्थिरता जैसी स्थिति का निर्माण करा दिया। उधार दिए हुए पैसे को वापस लाने में तकलीफें पैदा कर दी। इसी प्रकार इनकी पंचम दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ने से अप्रत्याशित खर्चों का निर्माण कर दिया। विदेश में रहने वाले तमाम लोगों को परेशान कर दिया, चाहे व्यापार कर रहे, चाहे नौकरी कर रहे, चाहे शिक्षा ग्रहण कर रहे। लेकिन अप्रत्याशित खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल, अदालत, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों का निर्माण करके मानसिक तनाव दे दिया। धन के भाव पर अपनी नीच राशि पर दृष्टि पड़ने के कारण और राहुदेव पावरफुल ग्रह होने के कारण, हालांकि यहां केतुदेव बैठे लेकिन भारी तो राहुदेव पड़ते हैं, तो धन के मामलों में, धन की आवक में तकलीफ पैदा कर दी, संचय धन खर्च करवा दिया, कुटुंब और परिवार के लोगों से मतभेद और मनभेद पैदा करके दूरियां बना दी, पैतृक संपत्ति का विवाद भी पैदा कर दिया। हालांकि पैतृक संपत्ति का विवाद पहले से ही चल रहा था और बहुत सारे लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें पैदा कर दी। लेकिन नवम दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर पड़ने से, चौथा भाव किसका होता है, परिवार का होता है, माता का होता है, जायदाद का होता है, वाहन प्राप्ति का होता है। इस भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण परिवार की खुशियों में तकलीफजनक स्थिति का आभास करा दिया। माता की सेहत कमजोर करके माता से संबंधों को कमजोर कर दिया। भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद लेने में, बेचने में व्यवधान पैदा कर दिया और वाहन सुख की प्राप्ति में भी तकलीफजनक स्थिति का आभास करा दिया। यह सब कुछ आप लोगों ने देखा, झेला। इसी प्रकार केतुदेव ने कुंडली के छठे भाव पर दृष्टि डाल करके, छठा भाव मंगलदेव का घर है और मंगलदेव और केतुदेव मित्र नहीं है, जिसके कारण क्या हुआ, छठा भाव होता है ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना जैसी स्थिति का निर्माण करके आपको मानसिक तनाव दे दिया। सप्तम दृष्टि रोगों के कारण परेशान कर दिया और नवम दृष्टि कुंडली के दसम भाव कर्म और कैरियर, नौकरी एवं सरकारी नौकरी के भाव पर पड़ने से यहां पर भी बहुत बड़ा व्यवधान पैदा कर दिया। नौकरी के क्षेत्र में एक ऐसा तनाव कि करें तो क्या करें,
जहां पर काम कर रहे थे आपको ऐसा लग रहा था मेरा पैसा कम है, मेरे को पैसा बढ़ना चाहिए, मेरे को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, मेरे को सब कुछ आता है, मैं स्थान परिवर्तन कर लूं। बॉस लोगों से भी संबंध ठीक नहीं रहने देते और साथ में काम करने वाले लोगों से भी संबंध ठीक नहीं रहने देते, जिसके कारण नौकरी के क्षेत्र में भी व्यवधान, ना प्रमोशन, ना ट्रांसफर, ना मनपसंद जगह जैसी स्थितियों का निर्माण कर दिया। इसी प्रकार ऐसी स्थितियों के निर्माण के कारण, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं, ऐसी स्थितियों के निर्माण के कारण स्थितियां तनावपूर्ण बन गई, स्थितियां तनावपूर्ण बन गई, जिसके कारण भी नौकरी के क्षेत्र में व्यवधान, राजनीति करने वालों को भी बहुत बड़ी तकलीफ का सामना करवा दिया। सरकारी काम किसी के भी होने में तकलीफ पैदा कर दी, पिता की सेहत कमजोर, पिता से संबंध कमजोर, पिता के व्यापार में भी हानि जैसी स्थिति का निर्माण कर दिया। यह सब कुछ सितंबर 2020 तक रहा और सितंबर 2020 को इनका एक परिवर्तन हुआ। कैसा परिवर्तन? राहुदेव आपकी कुंडली के चौथे भाव में और केतुदेव आपकी कुंडली के राहुदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव में और केतुदेव आपकी कुंडली के लगन भाव में आ गए। लगन भाव में केतुदेव के आने से, मंगलदेव के घर में केतुदेव के आने से और एक दूसरे के शत्रु होने से यहां पर भी मानसिक तनाव, एक ऐसा तनाव जो जा नहीं रहा था, एक ऐसा तनाव जो निकलने का नाम नहीं ले रहा था। किसका है यह समझ में नहीं आ रहा। एक तनाव निकलने के पहले पहले दूसरा तनाव आ जाता और यहां व्यापार और दाम्पत्य जीवन में भी स्थितियां तनावपूर्ण कर दी। और यहां पर जनवरी 2020 में शनिदेव कुंडली के तीसरे भाव में अपनी राशि में बैठ गए, लेकिन तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर पड़ने के कारण संतान की चिंता, संतान के कारण चिंता, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट से नुकसान दे दिया। सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ने के कारण भाग्य में व्यवधान पैदा करके, क्यों किया व्यवधान? क्योंकि चंद्रमा का घर है, जिससे क्या होता है, शनिदेव चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, जिसके कारण भाग्य में व्यवधान पैदा कर दिया और लक्ष्य प्राप्ति से दूर कर दिया। दसम दृष्टि खर्चों के कारण परेशानी जैसी स्थितियों का निर्माण कर दिया। यहां पर ध्यान से सुनिए, महत्वपूर्ण बात बोलूंगा। यहां पर केतुदेव बैठ करके मान सम्मान प्रतिष्ठा में तो नुकसान पहुंचाया, लेकिन पंचम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ने से शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट के अलावा संतान के कारण चिंता दे दी। सप्तम दृष्टि व्यापार और दाम्पत्य जीवन में व्यवधान पैदा कर दिया और नवम दृष्टि भाग्य को बाधित करके लक्ष्य प्राप्ति से दूर कर दिया। यहां पर राहुदेव बैठ करके व्यापार और दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को तो खराब किया ही किया, लेकिन लाभ में कमी, तनाव ज्यादा दे दिया और रिश्ते नातों को खराब कर दिया। और यह सब कुछ अप्रैल 2022 तक रहा। अप्रैल 2022 में स्थितियां कैसे रही? अप्रैल 2022 में राहुदेव यहां आ गए और केतुदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव में अप्रत्याशित खर्चों के भाव में आ गए। यह समय जो पिछला समय था उससे भी ज्यादा कड़क, उससे भी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। कैसे? राहुदेव मंगलदेव के घर में और कुंडली के छठे भाव में, छठा भाव जो मंगलदेव का घर है, मंगलदेव को राहुदेव अपना शत्रु मानते हैं, जिसके कारण छठा भाव किसका होता है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। और यहां पर दृष्टि अंगारक दोष बन गया राहुदेव आकर के बैठने के कारण। इन सब चीजों से, कौन सी चीजों से? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना जैसी स्थितियों का निर्माण करके आपको बहुत बड़ी तकलीफ पहुंचाने का संकेत पैदा कर दिया। इनकी पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 आपकी कुंडली के दसम भाव पर, सूर्यदेव के घर पर, नौकरी एवं सरकारी नौकरी के भाव पर पड़ने के कारण नौकरी एवं सरकारी नौकरी के क्षेत्र में बहुत बड़ा व्यवधान पैदा कर दिया। नौकरी के क्षेत्र के कारण मानसिक तनाव, न बॉस लोगों से संबंध ठीक, न साथ में काम करने वाले लोगों से संबंध ठीक, काम का दबाव, काम से तनाव, काम समय पे हो नहीं पाता
मन संतुष्ट नहीं, जो भी करें क्या ना करें, और नौकरी के क्षेत्र में स्थान परिवर्तन करने का मन कर रहा था। ऐसा भी लग रहा था कि मेरे को यहाँ पैसा कम मिल रहा है, मेरे को स्थान परिवर्तन करना चाहिए, लेकिन एक मन में भय लगता है। जिन लोगों ने स्थान परिवर्तन किया उनको वहां पर भी मजा नहीं आया। इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ने के कारण, अप्रत्याशित खर्चा के घर होने के कारण और यहां पर केतुदेव बैठने के कारण अप्रत्याशित खर्चों का सामना करना ही पड़ा। कैसे खर्चे? खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल, हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा जैसी स्थितियों का निर्माण करके अप्रत्याशित खर्चों से सामना करा दिया। इसी प्रकार जो लोग विदेश में रह रहे थे, व्यापार कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे या शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और यही विदेश का भाव होने के कारण उनको भी तकलीफों का सामना करा दिया। लेकिन नवम दृष्टि आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव पर पड़ने के कारण, देवगुरु बृहस्पति का घर होने के कारण और रावदेव देवगुरु बृहस्पति के शत्रु होने के कारण दृष्टि चांडाल दोष का निर्माण करके धन की आवक को कम कर दिया, संचय धन खर्च करवा दिया। अगर आपके पास धन नहीं है तो व्यवस्था करके खर्च करने जैसी स्थिति का निर्माण कर दिया। कुटुंब और परिवार के लोगों से दूरियां बना दी, कुटुंब और परिवार के लोगों से मनमुटाव और मनभेद पैदा कर दिया, मतभेद पैदा कर दिया और पैतृक संपत्ति का भी विवाद करके नई तकलीफों का सामना करा दिया। बहुत सारे लोगों को इसी समय में गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें पैदा करके मानसिक तनाव दे दिया। खर्च तो कराया जो कराया, मानसिक तनाव भी दे दिया। इसी प्रकार यहां पर केतुदेव बैठ करके अपनी पंचम दृष्टि, देखिए यहां बैठे जहां तो अप्रत्याशित खर्चे जो रावदेव के लिए बोला वही था, लेकिन पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 कुंडली के चौथे भाव पर पड़ने के कारण, चौथा भाव परिवार का होने के कारण परिवार की खुशियों को खराब कर दिया, परिवार में तनाव जैसी स्थितियों का निर्माण कर दिया। माता से संबंध कमजोर, माता की सेहत कमजोर कर दी। भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद के अवसरों को खराब और कमजोर कर दिया। ना ले सके ना बेच सके ऐसी स्थितियों का निर्माण कर दिया। और इनकी सप्तम दृष्टि छठे भाव पर पड़ने के कारण वही परिणाम है, ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामलों के कारण परेशान कर दिया। लेकिन नवम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर केतुदेव की नीच राशि पर पड़ने के कारण, ध्यान से सुनिए, केतुदेव की नीच राशि पर पड़ने के कारण स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोग पैदा करके रोगों पर पैसा खर्च करवा दिया। ससुराल पक्ष से संबंध खराब कर दिए, जुआ सट्टा लॉटरी खेलने वालों को बर्बाद कर दिया, उधार दिया हुआ पैसा वापस लेने में तकलीफें पैदा कर दी। जो लोग एस्ट्रोलॉजर, जो लोग अनुसंधान का काम करते हैं, जो लोग खोजबीन तलाशी का काम करते, उनको भी खराब कर दिया। और यह सब कुछ अक्टूबर 2023 तक रहा। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखो, जनवरी 2023 में शनिदेव आपकी कुंडली के चौथे भाव में आ गए। जब शनिदेव चौथे भाव में आए, अपनी राशि में आए, अपनी राशि में तो आए, लेकिन वृश्चिक राशि के लोगों को शनिदेव की चौथी ढैया चालू हो गई। चौथी ढैया भी खतरनाक, चाहे ढैया चौथी हो चाहे अष्टम हो या 7.5 हो, खतरनाक परिणामों का ही सामना करवाती है। और शनिदेव यहां बैठ करके क्या किया, यहां पर एक घर में 2.5 साल बैठते हैं, जिसके कारण क्या किया, यहां से तीसरी दृष्टि ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये शनिदेव की नीच राशि है, जिसके कारण यहां की स्थितियों को खराब और कमजोर कर दिया। मैं यह भी बोल सकता हूं कि 2020 से वृश्चिक राशि के लोगों का भाग्य ने साथ नहीं दिया। 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025, 6 जून 2025 तक आपके भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया। तो यहां पर सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के दसम कर्म और कैरियर के भाव पर पड़ने के कारण, कब से? जनवरी 2023 से कब तक? 29 मार्च 2025 तक पड़ने के कारण कर्म और कैरियर के क्षेत्र में बहुत बड़ा व्यवधान पैदा कर दिया, जिसके कारण वृश्चिक राशि के लोगों को नौकरी के क्षेत्र में नित्य नया तनाव, और ऐसा तनाव जिसके कारण आप चौकड़ी भूल गए, क्या करें, किसको कहें।
एक ऐसा तनाव जो साला जाने का नाम नहीं ले रहा था, और यह तनाव 29 मार्च 2025 तक रहा। ना प्रमोशन मिला, ना ट्रांसफर मिला, ना मनपसंद जगह मिली। हाँ, बहुत सारे लोगों की यहां पर नौकरी खराब हो गई, नौकरी चली गई, कारण बताओ, नोटिस मिल गए। यह सब कुछ देखने को मिला। इसी प्रकार इनकी दशम दृष्टि कुंडली के लगन भाव पर मंगलदेव के घर पर पड़ने से और मंगलदेव के शनिदेव शत्रु होने से एक ऐसा मानसिक तनाव दे दिया। कब से? जनवरी 2023 से एक ऐसा मानसिक तनाव दे दिया जिसके कारण स्थितियां समझ में नहीं आ रही थी। मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी हो गई, सोचने समझने की स्थितियां खराब हो गई, निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहे, शारीरिक पीड़ा का सामना करना पड़ रहा था, और स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो गया, क्रोध आना, भाषा खराब होना, यह सब कुछ लागू हो गया। और यह सब कुछ मार्च 2025 तक शनिदेव ने बना के रखा। लेकिन यहां का तनाव खत्म नहीं हुआ। कब हुआ खत्म? 4 जून 2025 को। तो शनिदेव का प्रभाव तो जनवरी 2023 से रहा, लेकिन राहुदेव अक्टूबर 2023 में आपकी कुंडली के पंचम भाव में आ गए और यहां पर केतुदेव आ गए। यह स्थितियां भी तनावपूर्ण रही। कैसे? पंचम भाव होता है संतान का, तो संतान के कारण राहुदेव ने आपको चिंताएं दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का घर और राहुदेव देवगुरु बृहस्पति के शत्रु, जिससे दृष्टि चांडाल दोष हो गया। ऐसी स्थितियों के कारण संतान की चिंता, संतान के कारण चिंता, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट में भी तकलीफें, यह सब कुछ आपने देखा। इनकी पंचम दृष्टि भाग्य पर पड़ने से भाग्य को बाधित कर दिया, सप्तम दृष्टि लाभ में कमी कर दी, और नवम दृष्टि आपको मानसिक तनाव में वृद्धि कर दी। यहां पर केतुदेव बैठे थे, केतुदेव ने भी रिश्ते नाते खराब कर दिए, संतान की चिंता दे दी और व्यापार और दाम्पत्य जीवन में व्यवधान पैदा करके मानसिक तनाव में वृद्धि कर दी। ये सब कुछ आपने देखा, और ये सब कुछ कब तक रहा? 18 मई 2025 तक राहुदेव और केतुदेव का प्रभाव रहा। 18 मई 2025 के बाद राहुदेव आपकी कुंडली के यहां पर आ गए, शनिदेव यहां पर आ गए और केतुदेव यहां पर आ गए। राहुदेव यहां पर कब तक रहेंगे? दिसंबर 2026 तक, 5 दिसंबर 2026 तक केतुदेव और राहुदेव यहीं रहेंगे। और शनिदेव यहां पर कब तक रहेंगे? 4 जून 2027 तक। क्या करेंगे राहुदेव? परिवार के सुख में कमी करेंगे। परिवार के सुख में आप सोच के देखो, परिवार के सुख में कमी है, तनाव है, पीड़ा है, परेशानी है, प्रेम कम है, उलझने हैं, और माता से संबंध भी कमजोर है, माता की सेहत भी कमजोर है। भूमि, भवन, मकान, दुकान लेना चाहे ले नहीं सकते, बेचना चाहे बेच नहीं सकते, कोई व्यवधान हो जाता है, तकलीफ आ जाती है, और वाहन सुख की प्राप्ति में भी तकलीफ है। और इनकी पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि तो नुकसान दे रही है, लेकिन यहाँ देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, इसलिए देवगुरु बृहस्पति का काम है बचाने का। लेकिन सप्तम दृष्टि आपके नौकरी के क्षेत्र में व्यवधान, और दोस्तों नौकरी के क्षेत्र में तो लगातार व्यवधान का सामना ही करना पड़ रहा है। एक ऐसा व्यवधान जो 2022 से लगातार बना हुआ है, 2022 से तो यह टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है, और 2026 के दिसंबर तक रहेगा, जिसमें आप प्रयास करो या मत करो, परेशानी का सामना तो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2022 में राहुदेव का प्रभाव था, उसके बाद शनिदेव का प्रभाव था, और वर्तमान समय में 18 मई 2025 से केतुदेव विराजमान है, और वो भी सूर्यदेव के घर में, जिसके कारण नौकरी के क्षेत्र से सुविधा या सुख नहीं मिल सकता। यहां पर तनावग्रस्ती रहना पड़ेगा। उपाय बताऊंगा, उपाय करना। देखिए दोस्तों, एक बात कह देता हूं, मैंने आपकी कुंडली नहीं देखी है, इस कुंडली के आधार पे आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या पोजीशन है, अगर बैठे हैं तो कहां बैठे हैं, और उनकी स्थिति क्या है, यह देखने से ही समझ में आता है। तो यहां पर नौकरी के क्षेत्र में व्यवधान, और इनकी नवम दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ने से अप्रत्याशित खर्चों से भी जोड़ के रख रखा है, जिसमें दवाई पे भी पैसा खर्च होता है। इसी प्रकार
केतुदेव यहां बैठ करके नौकरी के क्षेत्र में तो व्यवधान करता ही है, नौकरी, राजनीति, पिता से संबंध सब में खराबी करते हैं, लेकिन इनकी पंचम दृष्टि धन के भाव पर पड़ने से यहाँ की स्थितियों को भी खराब करने का काम करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में किसी की नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति की यहां पर दृष्टि पड़ रही है। यह दृष्टि तो 15 मई 2025 से पड़ना चालू हो गया और देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को अपनी उच्च राशि में भी आए। 15 मई 2025 के बाद वृश्चिक राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे बदलाव के संकेत बन गए, जो 18 अक्टूबर 2025 के बाद इन बदलावों में बहुत बड़ा इजाफा भी हुआ। क्यों हुआ? जब जब इस भाव के स्वामी अपनी उच्च राशि में आते हैं तो अपने भावों की स्थितियों को बदलने का, मजबूत करने का, विकसित करने का, आगे बढ़ाने का, जबरदस्त लाभ देने का सिम्टम्स भी पैदा करते हैं। और यहां पर तो भाग्य में बैठ के बहुत कुछ बदलने की ताकत रखते हैं। और यहां पर सप्तम दृष्टि 5 दिसंबर के बाद यहां पर पड़ने से धन की आवक भी होगी, धन भी इकट्ठा होगा, कुटुंब और परिवार के लोगों से मतभेद और मनभेद दूर होगा, पैतृक संपत्ति का विवाद भी हल होने की संभावना देवगुरु बृहस्पति बना रहे हैं। इसके लिए आप थोड़ा सा भी प्रयास करो तो आपके पैतृक संपत्ति के विवाद हल होने के पूर्ण संकेत बने हुए हैं। प्रयास करने से सफलता मिलेगी। और जिन लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें हैं वो भी दूर होने के संकेत देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार कुंडली के तीसरे भाव की गणना करते हैं तो तीसरे भाव में शनिदेव का घर है। छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों को बनाकर रखने का प्रयास करना चाहिए दोस्तों। संतान की सुविधा, संतान के सुख में तकलीफ रहेगी, यहां पर यह भी ध्यान रखें तो बढ़िया है। और यहां पर ऋण, रोग, शत्रु भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इस घर पर केतुदेव की दृष्टि पड़ रही है। केतुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह है। लेकिन एक बात याद रखो, क्या 28 जुलाई 2025 को 25 से यहां पर मंगलदेव का प्रभाव चल रहा है और मंगलदेव का प्रभाव होने के कारण 7 दिसंबर 2025 तक यहां की स्थितियां मजबूत थी। अब थोड़ा महसूस हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे मंगलदेव का प्रभाव आएगा वैसे वैसे स्थितियों को मंगलदेव संभालने का काम करेंगे। अभी और समझाऊंगा मंगलदेव क्या कर सकते हैं। शनिदेव आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और मित्र का शुक्रदेव का घर है। व्यापार और दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को मजबूत कर रहे हैं, इससे लाभ होने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति का बैठना ठीक नहीं होता है, लेकिन नियम के अनुसार चलना पड़ता है। तो थोड़ा स्वास्थ्य, पेट से संबंधित तकलीफों का ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और ससुराल पक्ष से संबंध सुधारेंगे, इस बात में भी संदेह नहीं है। भाग्य का साथ मिल रहा है। 6 जून 2025 के बाद भाग्य का साथ मिलना चालू हो गया और भाग्य का साथ मिलता रहेगा। सितंबर 2026 तक इसका लाभ मिलेगा। कर्म और करियर के क्षेत्र का मैं समझा चुका, लाभ आ रहा है, लाभ आता रहेगा। क्यों आता रहेगा? क्योंकि शनिदेव की सप्तम दृष्टि पड़ रही है और ये अगर शनिदेव का मित्र का बुधदेव का घर है, इसलिए यहाँ की स्थितियां काफी हद तक मजबूत है। बड़े भाई, भाभी, चाचा, ताऊ से भी रिश्ते मजबूत होंगे। और कुंडली का 12वां भाव अप्रत्याशित खर्चों का होता है और अप्रत्याशित खर्चों के भाव पे राहुदेव की नवम दृष्टि पड़ रही है। तो अप्रत्याशित खर्चों के कारण तो परेशान होंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति भी अपनी पंचम दृष्टि इस भाव पर डाल रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि इस भाव पर पड़ने से देवगुरु बृहस्पति जितना सहयोग कर सकते हैं कर रहे हैं और करते रहेंगे। कब तक? मई 2026 तक। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति स्थान बदलेंगे। तो अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति 1 जून 2026 को कर्क राशि में आएंगे। जैसे ही कर्क राशि में आएंगे, आपका भाग्य अभी भी चल रहा है, लेकिन उस समय जबरदस्त चलेगा। भाग्य से वो चीजें जो आपको प्राप्त करनी है मिलेगी। लक्ष्य प्राप्ति के अवसर मजबूत बनेंगे। काम करने का मौका मिलेगा, नया काम करने का मौका मिलेगा, रुके हुए कार्य करने का मौका मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, जबरदस्त अवसर मिलेंगे। और
धन के भाव के स्वामी होने के कारण यहां की स्थितियां भी मजबूत करेंगे। और पंचम भाव के स्वामी होने के कारण 1 जून 2026 से पंचम भाव की स्थितियों को बेहतर करके चार चांद लगा देंगे। संतान की चिंता दूर करेंगे। शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट से भी लाभ देंगे। दोस्तों एक बात बताना चाहता हूं, सितंबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 के बीच यहां पर भी लाभ दिया देवगुरु बृहस्पति ने और आगे भी देंगे। लेकिन 31 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में चले जाएंगे। सिंह राशि में केतुदेव के साथ जाके बैठ जाएंगे, फिर मामला कमजोर हो जाएगा। मंगलदेव 15 जनवरी 2026 को मकर राशि में आएंगे। छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों को जोड़ने का काम करेंगे। साहस और पराक्रम में बहुत बड़ी वृद्धि करेंगे। और जब यहां पर आएंगे तो इनकी चौथी दृष्टि कहां पड़ेगी? 1, 2, 3, 4 अपनी राशि पर पड़ेगी। अपनी राशि पर पड़ने के कारण ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इस घर की अवस्था को मजबूत करने का काम करेंगे। इस समय में अगर आपके कोर्ट कचहरी से संबंधित या पुलिस से संबंधित कोई मामले हैं तो उनको बदलने का, उनसे निकलने का बहुत बड़ा मौका है। इसको प्रयास करें तो सफलता मिलेगी और यह मौका बहुत मुश्किल से आता है। इसी प्रकार भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण और चंद्रमा का घर होने के कारण और चंद्रमा के घर को, कर्क राशि को मंगलदेव अपनी नीच राशि मानने के कारण थोड़ा भाग्य में व्यवधान पैदा करेंगे। भाग्य के कारण बनते हुए कार्यों में व्यवधान होगा, यह भी ध्यान रखें। लेकिन यही मंगलदेव 11 मई 2026 को आपकी कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे। तब भी ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इस भाव में बहुत बड़ा सहयोग करेंगे, बहुत बड़ा सहयोग करेंगे, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार मंगलदेव 20 जून 2026 को आपकी कुंडली के सप्तम भाव में आ जाएंगे। यहां पर दृष्टि पड़ेगी लगन पर। लगन पर दृष्टि पड़ने के कारण किसी भी प्रकार से अहंकार लाने से बचें, अपनी भाषा खराब करने से बचें, गुस्सा करने से बचें, बात बात पर क्रोध करना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होना, ऐसा ना होने दे, इस बात का ध्यान रखें तो ठीक रहेगा। और इसी प्रकार 18 सितंबर 2026 को कर्क राशि में आएंगे। कर्क राशि में आने पर नीच राशि में आ जाएंगे। यह स्थितियां ठीक नहीं है, लेकिन यहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठे रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति जब तक यहां पर बैठे रहेंगे तब तक बहुत बड़ा सहयोग करेंगे। कैसे? यह मंगलदेव की नीच राशि और देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि। लेकिन यह देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि जहां इनकी दृष्टि पड़ रही है और यह मंगलदेव की उच्च राशि है, दोनों, यह देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि और यह देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि, यह मंगलदेव की उच्च राशि और यह मंगलदेव की नीच राशि, तो यह विपरीत नीच भंग राजयोग बन जाएगा। इस विपरीत नीच भंग राजयोग में जब तक देवगुरु बृहस्पति यहां बैठे रहेंगे तब तक आपको बहुत बड़ा सहयोग करेंगे। वहां से निकल जाएंगे और मंगलदेव अकेले आएंगे, तब थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इसी प्रकार राहुदेव और केतुदेव का परिवर्तन होगा 5 दिसंबर 2026 को। राहुदेव आपकी कुंडली के तीसरे भाव में और केतुदेव आपकी कुंडली के भाग्य भाव में आ जाएंगे। यह स्थिति ठीक नहीं होगी, भाग्य में अवरोध पैदा करेंगे और मानसिक तनाव देंगे और रिश्ते खराब करेंगे और संतान की चिंता देंगे। इसी प्रकार यहां पर राहुदेव बैठ करके छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंध खराब करेंगे, व्यापार और दाम्पत्य जीवन में व्यवधान पैदा करेंगे, भाग्य को बाधित करेंगे और लाभ में कमी करने का काम करेंगे। इस पर भी एक वीडियो लाऊंगा स्पेशल, वो पूरा विस्तार से समझाऊंगा कैसे क्या कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों कुछ उपाय करें जिससे राहत के संकेत बन सकते हैं। क्या करें? लगन के स्वामी मंगलदेव हैं, आपकी राशि के स्वामी मंगलदेव हैं। जितना संभव हो सके हनुमान जी महाराज की आराधना करें। 5 बार हनुमान चालीसा बोलें, हनुमान जी के दर्शन प्रतिदिन करें, हनुमान जी के मंगलवार शनिवार लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं और अपने घर की तरफ से 6 महीने में एक बार सिंदूर का चोला करें। धन के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, क्या करना चाहिए? प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा खिलाएं।
पंचम भाव में शनिदेव बैठे हैं, ये मामला ठीक नहीं है। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 10-20 रुपए की तेल की जलेबी, तेल के लड्डू, जैसा भी उपलब्ध हो जरूरतमंद लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है, उसके लोहे की अंगूठी या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक इसी प्रकार राहुदेव के लिए पक्षियों को दाना पानी और केतुदेव के लिए कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।